हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सिविल एट होम में। सो ट्रिक की एक नई आज हम वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं रिकरिंग डेसिमल की या आवर्ती दशमलव। दोस्तों, आपने इसके क्वेश्चन बहुत देखे होंगे और आपको करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती होगी, मैं जानता हूं, लेकिन उसको मैं आपको सो ट्रिक में करने का एक तरीका बताता हूँ। इसको आप दूसरी तरीके से कहें तो बार वाले क्वेश्चन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 1.23 का बार। दोस्तों, ये एक रिकरिंग डेसिमल है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जिस डिजिट के ऊपर बार आया है वो बार बार रिपीट हो रही है, यानी उसकी आवर्ती हो रही है। कितनी बार? इनफाइनाइट टाइम बार। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ 1.233333। दोस्तों, इसका कुछ ऐसा मतलब होता है कि जिस भी डिजिट के ऊपर बार है वो कितनी बार लिखी हुई है, वो रिपीट हो रही है अनंत तक। दूसरा मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल मैंने लिख दिया कि 2.23 बार। इसका मतलब दोस्तों ये कि जिन दोनों डिजिट के ऊपर ये बार है, ये दोनों ही डिजिट क्या हो रही हैं दोस्तों? रिपीट हो रही हैं। इसका मतलब ये होता है 2.232323। कहाँ तक जा रहा है ये दोस्तों? अनंत तक जा रहा है। इसको हम कहते हैं दोस्तों रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि ये जो आवर्ती दशमलव है 1.23 का बार, इसको आपको दोस्तों कन्वर्ट करना है P अपॉन Q की फॉर्म में, या आपको इसको सिंपल भिन्न के रूप में कन्वर्ट करना है, तो वो आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन में। आपको इसको भिन्न के रूप में सीधा लिखना है, P अपॉन Q की फॉर्म में लिखना है, तो आपको इसकी सीधी शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करना है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या होगा। अगर आपसे कह दिया जाए कि 1.23 बार 3 पे बार है और आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें दोस्तों? आपको इसको एक P अपॉन Q की जो आपका भिन्न है उसके रूप में परिवर्तित करना है। तो आपको उसका सीधा तरीका क्या है? आप पूरा नंबर लिखिए 123। पूरा नंबर आपने ऐसे लिख दिया, बिना बार के, बिना डेसिमल हटाए, पूरा आपने ऐसे लिख दिया। माइनस कर दीजिए दोस्तों इसमें से, माइनस इसमें से वो पार्ट कर दीजिए जिस पर बार नहीं है। किस पर बार नहीं है? 1 और 2 पर बार नहीं है। माइनस कर दीजिए दोस्तों इसमें से 12 अपॉन। आपको ये देखना है कि कितनी डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। दोस्तों, एक डिजिट के ऊपर बार है तो आप एक बार 9 लिखेंगे, ठीक है। फिर आपको ये देखना है कि पॉइंट और बार, दशमलव और बार के बीच में कितने बार डिजिट आ रहे हैं दोस्तों? एक डिजिट आ रहा है तो एक बार 0 लिख दीजिए। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 111 अपॉन 90। ये मैंने अगर 3 से डिवाइड किया तो 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 अपॉन 30। ये दोस्तों मैंने इसको P अपॉन Q के फॉर्म में, यानी इसको एक भिन्न के रूप में परिवर्तित कर दिया। मैंने आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया दोस्तों। जैसे मेरे पास ये क्वेश्चन है कि 2.23 इन 23 पे बार है, इसको मुझे परिवर्तित करना है दोस्तों एक भिन्न के रूप में, P अपॉन Q के फॉर्म में। तो मैं क्या लिखूंगा? मैंने पूरा नंबर लिख दिया 223 माइनस केवल वो भाग माइनस करूंगा जिस पर बार नहीं है। वो दोस्तों क्या है? केवल वो 2 है, अपॉन ये चेक किया कि कितने अंकों पर बार आ रहा है दोस्तों? 9। दो ऐसी मेरी डिजिट हैं जिनके ऊपर बार आ रहा है, तो मैं 2 बार 9 लिख दूंगा। मैंने देखा पॉइंट और बार के बीच में कोई भी अंक नहीं है, तो यहां पे 0 नहीं आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? 221/99। ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन में और एग्जांपल देके बताता हूं आपको दोस्तों। अगर मैंने कह दिया 3.271 का बार, तो आपको क्या लिखना है? इसको आपको P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसको आपको भिन्न के रूप में परिवर्तित करना है। तो आप कुछ भी नहीं लिखेंगे दोस्तों, सीधा आपने लिख दिया 3271, पूरा नंबर लिखा, माइनस उतना भाग माइनस कर दीजिए जितने पे बार नहीं है, -32 अपॉन। आपको ये देखना है कि कितने डिजिट के ऊपर बार है। 2 के ऊपर बार है तो आपने 2 बार 9 लिख दिया। फिर आपने चेक करना है कि पॉइंट और बार के बीच में कितने अंक आ रहे हैं दोस्तों? एक अंक आ रहा है तो एक बार 0 लिख देंगे। ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपने माइनस किया तो कितना आ गया? 9 और 6 में से 3 गया, 3 2 3, यानी 3239 डिवाइडेड बाय 990। ये आपका क्या आ गया दोस्तों? इसका आंसर आ गया। आपसे कोई और क्वेश्चन दे देगा, आपसे कह देगा कि भैया इसका आंसर बताओ 5.021 बार, कि 5.021 बार इसका आपको आंसर बताना है। तो दोस्तों कुछ भी नहीं लिखना, आपने पहले पूरा नंबर लिख दिया 5021 माइनस, इसमें से दोस्तों आपने माइनस करना है जितने पर
बार नहीं है, इतने पर पूरे पे बार नहीं है, आपने लिख दिया डिवाइडेड बाय, देखना है कितने डिजिट के ऊपर बार आ रहा है। तो दोस्तों एक ऐसी डिजिट है केवल जिस पे बार आ रहा है, तो एक बार नो लिखेंगे आप। फिर आपने चेक करना है कि इस दशमलव और इस बार वाले डिजिट के बीच में कितने अंक हैं। ऐसे 2 अंक आ रहे हैं यहाँ पे, तो दोस्तों आपको कितनी बार जीरो लिखना है, आपको 2 बार जीरो लिखना है। आप इसको सोल्व करेंगे, तो आपने सोल्व किया तो 11 में से 2 गए, 9 हो गया। फिर यहाँ पे बचा 1, आपने लिया कैरी, ये आ गया 1 आ गया, फिर आ गया 9 में से 5 गया, 4 आ गया, और 5419 डिवाइडेड बाय 900, ये आपका क्या आ गया दोस्तों, ये आपने इसको सीधा P अपॉन Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। बहुत ही सिंपल तरीका है, आपने 2 चीज़ें देखनी है कि सिंपल सा तरीका है कि बस आप ये गलती मत कर देना कि कितनी बार नो लिखना है। नो मेरे को केवल इतनी बार लिखना है, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 अंकों पर बार लगा हुआ, तो देखिए मैंने 2 बार नो लिखा है। दशमलव और बार के बीच में कितने अंक आ रहे हैं, 1 अंक आ रहा है केवल, तो मैंने 1 बार जीरो लिखा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल एक मेरा ऐसा डिजिट है जिसके ऊपर बार आ रहा है, तो मैंने 1 बार नो लिखा। और दशमलव और इस बार के बीच में कितने डिजिट आ रहे हैं दोस्तों, 2 डिजिट आ रहे हैं, तो मैंने 2 बार जीरो लिखा। ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, आप इसका सीधा आंसर कर सकते हैं। आप मुझे क्वेश्चन करके बताइए, अगर मैंने आपके सामने लिख दिया 1.273 बार, आप इसका आंसर मुझे कमेंट में देके बताइए। थैंक यू वेरी मच।